हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है और सीक्वेंस सीरीज का है। हमें बोला है द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी इज़ इवन। मतलब जो एपी है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है, इवन है ना। ठीक है। द सम ऑफ ऑल द ओड टर्म्स इज 24, द सम ऑफ ऑल द इवन टर्म इज 30। जो उसमें ओड नंबर पे जो टर्म है या जो उस एपी में जो ओड टर्म्स हैं उनका सम 24 है और जो इवन टर्म है उनका सम 30 है। द लास्ट टर्म एक्सीड बाय द फर्स्ट टर्म 21/2। जो लास्ट टर्म है वो पहली से 21/2 ज़्यादा है। ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन ने जो जो बोला है, पहली बात उसमें नंबर ऑफ टर्म इवन है, मतलब पहली टर्म a1, दूसरी a2, तीसरी a3, ऐसे जाके 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 a2n हो जाएगा। ठीक है। a1 का मतलब a हो गया पहली टर्म, a2 का मतलब a प्लस डी, a3 का मतलब a प्लस 2d, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म हो जाएगी a प्लस 2n-1 इंटू डी। ठीक है। अब इसमें ओड नंबर की ओड जो टर्म है, मतलब a1 a3 है ना, इनका जो सम है, मतलब a1 a3 जो ओड नंबर आएंगी 2n-1, इनका जो सम है वो दे रखा है 24। ठीक है। तो a1 का मतलब क्या हो गया, a, ये वाली पहली टर्म है ना। नंबर ऑफ टर्म है n, क्यों है n भाई, 2n टोटल टर्म है। ठीक है। तो एक बात बताओ, 1 से लेके 10 तक तुम्हें काउंटिंग करनी, तो इसमें 5 तो ओड होते हैं और 5 इवन होते हैं, है ना। 5 ओड और 5 इवन। ऐसे ही अगर टोटल टर्म 2n है तो उसमें से आधी तो ओड होंगी और आधी इवन होंगी। तो ओड टर्म कितनी होंगी, n होंगी। ठीक है। फर्स्ट टर्म 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब डी तुम्हें इस पहले टर्म और तीसरी टर्म में बताना है, क्यों, क्योंकि यही ओड है, ये तो इवन आ गई। ठीक है। तो इनमें डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 2d का, इक्वल टू 24, ये आ गया। ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। दूसरा हो जाएगा a2 a4, ये जा रहा है 2n तक, इनका सम कितना दिया है 30, इनका सम दिया है 30। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म तो n होंगी। पहली टर्म क्या होगी इसमें, पहली टर्म a प्लस डी से स्टार्ट होगी, है ना। a2 तो a प्लस डी है, तो 2 ब्रैकेट में a प्लस डी प्लस n-1 इंटू 2d इक्वल टू 30। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लास्ट टर्म है वो पहले से, जो लास्ट टर्म है वो पहले से 21/2 ज़्यादा है ना। तो हमें बोला है कि जो a2n है, लास्ट टर्म तो a2n है, उसमें से अगर पहली टर्म को माइनस कर देंगे तो 21/2 आ जाएगा, है ना। तो a2n को क्या हो जाएगा, a प्लस 2n-1 इंटू डी माइनस a इक्वल टू 21/2। तो a से तो a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2n-1 इंटू डी इक्वल टू 21/2। एक ये आ गया अपने पास। अब इनमें से कुछ कुछ सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है ना। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ एक बार। ठीक है। उस ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो n/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो an आएगा, प्लस n बाई इस 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा। ठीक है। तो आ जाएगा n-1 इंटू डी इक्वल टू 24। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देते हैं, इसको इधर से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। इस वाले n/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा n a प्लस डी प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 30। ठीक है।
एन। अब एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया ए एन प्लस ए एन डी प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी इक्वल टू 30। ठीक है, एन डी से एन डी गया तो ये आ गया ए एन प्लस एन स्क्वायर डी इक्वल टू 30। ठीक है, अभी फर्स्ट को और उसको थर्ड इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं, थर्ड को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करो इसको, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब तुम एक चीज़ देख रहे हो, इसको अगर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर डी माइनस एन डी इक्वल टू 24। ठीक है, अब माइनस कर लो, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ए एन से तो ए एन कटा, एन स्क्वायर डी से एन स्क्वायर डी कटा, तो ये इधर बच गया एन डी और इधर बच गया 30। तो एन डी आ गया अपने पास ये। ठीक है, एक रिलेशन हमें यहाँ पर दिया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस डी इक्वल टू 21/2। इस डी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एन डी की वैल्यू 30 आई है तो 2 × 30 माइनस डी इक्वल टू 21/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 माइनस डी इक्वल टू 21/2। ठीक है, डी को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 60 माइनस 21/2 इक्वल टू डी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 21/2 इक्वल टू डी। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 99/2 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू आ गई। हमें पूछा गया था क्वेश्चन में, हमें बोला था एन बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर्स इन द एपी। ठीक है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एन की वैल्यू आ जाएगी, तो एन इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 30/डी। ठीक है, तो 30/99 डिवाइड बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से ये कटेगा 1, ये कटेगा 33। तो कुछ तो गड़बड़ किए हैं हम। अरे यार, यहाँ देखो 30 में से माइनस करेंगे 24 को तो 6 आएगा ना यार, तुम बताते भी नहीं हो, 6 आएगा यार, माइनस करेंगे ना, फालतू में टाइम वेस्ट हो गया। तो 6 रखेंगे जहाँ जहाँ एन डी की वैल्यू हमने पुट की थी, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे होगा 6, ये होगा 12, तो ये होगा 12 में से माइनस, बाकी का तो हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। अब एलसीएम लेंगे तो आएगा 3/2 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो एन इंटू में 3/2 इक्वल में 6, तो 3 से ये कटेगा 2 बार, तो एन की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ये माइनस करना भूल गए थे हम, डायरेक्ट 30 लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके, समझ में आया। सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।